हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वेबटेक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर कितने तरीके का होता है और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर कितने तरीके का होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो 3 तरीके का होता है। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। पब्लिक होता है व्हेन मेंबर्स आर पब्लिक दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी क्लास ऑफ एनी पैकेज। इसका मतलब ये होता है, पैकेज का मतलब होता है जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैकेज होते हैं। तो एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास हम बनाए रहते हैं। तो यहाँ पैकेज का मतलब वही है। तो चलिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लास एम्प्लॉय लिया है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पब्लिक। उसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है सैलरी नाम से और उसको भी मैंने पब्लिक किया है। अब इसका मतलब ये है कि हम जो ये दोनों वेरिएबल और फंक्शन, इन दोनों को हम इस क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यही प्राइवेट होता है यहाँ पे या प्रोटेक्टेड होता है तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर हम इसको यहाँ से एक्सेस किए हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सैलरी फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल कर लिया है और इस ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर लिया है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के साथ पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट देखते हैं। प्राइवेट क्या होता है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट दे कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बॉडी, दे आर मीन टू बी एक्सेस फ्रॉम द सेम क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है, हमारा जो क्लास होता है इनर क्लास और आउटर क्लास होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे ये हमारा जो क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लास है, तो इसके अंदर जो आएगा ये इनर क्लास कहलाएगा और इसके बाहर जो होगा वो आउटर क्लास कहलाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक एम्प्लॉय बनाया है क्लास और ले लिया है, प्राइवेट कर दिया है उस वेरिएबल को और फंक्शन को हमने पब्लिक ही रखा है। तो अगर मैंने पब्लिक में यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया था, एक्सेस किया था आउटसाइड द क्लास, तो यहाँ पे तो हो गया था। बट यहाँ पे आउटसाइड द क्लास अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये एरर देगा। इस वजह से हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर ही इसको, मतलब इस क्लास के अंदर ही मैंने इसको कॉल कर लिया है। अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो पब्लिक है, इसलिए क्लास के बाहर जो है ये एक्सेसिबल है। तो चलिए अब प्रोटेक्टेड देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है, when members are protected they can be accessed from any class of the same package and child class from the other package। इसका यूज जो मेन किया जाता है वो इनहेरिटेंस में किया जाता है, क्योंकि हम इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो हम जब पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास से एक्सटेंड करते हैं तो उस समय हम प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं। बट हम पब्लिक और प्राइवेट के केस में, पब्लिक के केस में तो कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के केस में हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट प्राइवेट के केस में नहीं कर सकते। विद इन द क्लास केवल हम प्राइवेट में कर सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड में हम यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक क्लास एम्प्लॉय बनाया है, अगर मैं यहाँ पे एक क्लास और बना करके इसको एक्सटेंड कर दूँ एम्प्लॉय को, तो उसके अंदर अगर मैं इस प्रोटेक्टेड को कॉल करूँ तो हो जाएगा। बट यहाँ अगर आउटसाइड द क्लास अगर मैं फंक्शन को भी कॉल करूँ तो नहीं लेगा। प्रोटेक्टेड में होता है कि आउटसाइड द क्लास भी वो एक्सेस नहीं होता है, विद इन द सेम पैकेज में होगा। भले ही वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएगा बट आउटसाइड द क्लास नहीं होता है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और भी मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल वेबटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।